निधि, निधि की ऑडियो में कुछ। जी जी, मेरी आवाज आ पा रही हाँ, है? बिल्कुल 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 निधि, आपकी जी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। निधि हमारे साथ जुड़ गई है। निधि, मैं ट्विटर पर तमाम लोग को दिखा रहा था कि क्या क्या ट्विटर पर चल रहा है, किस तरह से लोग अभ्यर्थी जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रहे हैं, और उस बीच मेरी नजर इस पर भी पड़ी कि जी बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने निधि तनेजा को टैग कर रखा है, और निधि तनेजा हमारी सहयोगी है, तो मैंने सोचा निश्चित रूप से निधि को यहाँ पर रिक्वेस्ट की जाए कि वो हमें थोड़ा समय दे, ताकि इस मुद्दे को लेकर के जो जी अभ्यर्थियों का आक्रोश है उसको आप एड्रेस भी करें, और रोशनी भी डालें कि ये हो क्या रहा है, क्यों जो है सरकार की तरफ से इतना इग्नोरेंस छात्रों के लिए है। निधि। जी, देखिए ये बात शुरू होती है 2019 से, जब रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी दोनों के लिए बहुत सारी भर्तियां जो है, बम्पर भर्तियों का जो है वो ऐलान किया था। मुझे सुन पा रहे हैं आप राहुल? मेरा ऑडियो बिल्कुल एकदम ठीक आ बिल्कुल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जी ऑडियो एकदम अच्छी आ रही है, बताइए, आप जी कंटिन्यू। जी जी, ये बात है 2019 की, जब सरकार ने, रेलवे ने सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ड्राइव बोलकर एक बड़ी भर्तियां जो हैं, लाखों भर्तियां रेलवे में निकाली थी ग्रुप डी और एनटीपीसी को लेकर, और 1 लाख से ज्यादा जो है वो निकाली गई थी ग्रुप डी के लिए। और अब इस वक्त जो छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग रख रहे हैं, न्यूज तक को भी टैग कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि रेलवे के रिजल्ट आने में, एग्जाम होने में, फिर रिजल्ट आने में करीब करीब 5 साल तो लग ही गए। लेकिन अब जो हम्म। विरोध है वो इस बात को लेकर है कि आपने वेटिंग लिस्ट जो पहले जारी कर दी जाती थी, वो आखिर अब आपने डिसकंटिन्यू क्यों कर दी है, इसको लेकर हाँ छात्रों का मुख्य रूप से विरोध है। उसके अलावा वो हाँ विरोध भी है जिसका आपने जिक्र किया, अप्रेंटिस सीसीए आरक्षण को लेकर, वो एक अलग हाँ विषय है, लेकिन और वो कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा जो मुद्दा छात्रों के लिए है वो यही कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आप पहले जारी किया करते थे, अब आप क्यों नहीं हाँ। करते। अब इसमें छात्रों के लिए क्या कठिनाई आती है ये आपको बता दें। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर, उदाहरण के तौर पर आपको बताएं कि किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन के लिए जाते हैं तो आपको कई बार वेटिंग लिस्ट में रखा जाता है, यानी कि हाँ अगर यहाँ पर सीट कोई खाली हो गई तो हाँ ऐसे छात्रों का भी चांस बन जाता है, जो कि वेटिंग लिस्ट में उन्हें रखा जाए, अगर तो उनका चांस बन हाँ जाता है कि अगर किसी ने ड्रॉप आउट कर दिया, यानी किसी हाँ ने अपनी सीट को छोड़ दिया, तो वहां हाँ पर वेटिंग लिस्ट वालों का मौका बन जाता है, और हाँ उनको चांस मिल जाता है कि वो वहां पर अपने पसंदीदा कॉलेज में आकर एडमिशन अपना पूरा कर पाए। ऐसे हाँ ही रेलवे को लेकर 2019 से, और 2019 से सालों तक इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया, तैयारी की, और उसके हाँ बाद एग्जाम में डिले हुए। हम बहुत बार न्यूज तक पर अपनी खबर जो है, न्यूज तक के दर्शक अच्छे से जानते हैं कि बहुत बार हमने इसको कवर किया है कि 2019 से भर्तियों को 5 साल लग जाता है। कई बार लोग कहते हैं कि ये पंचवर्षीय योजना है क्या, जिसे 5 साल हाँ लग जाते हैं पूरा होने में। जो भर्तियां हाँ एक टाइम बाउंड मैनर में पूरी हो जानी चाहिए, उसमें इतना वक्त आखिर हाँ। क्यों लगता है, ये सही सवाल बात है। भी है। इसके इसलिए भी आक्रोशित है राहुल। ऐसा नहीं है कि हाँ सिर्फ एक कोई मुद्दा है जिसकी वजह से आज आग जो है वो भड़क गई है। हाँ चिंगारी बहुत पहले इसको लेकर लग चुकी थी, जब हाँ छात्रों ने पहले से ही कहना शुरू कर दिया था कि एग्जाम टाइम पर क्यों नहीं हो रहा है। फिर कोरोना हाँ की बात जो है वो सामने आती रही कि कोरोना के कारणों की वजह से लटकता रहा, लेकिन उसके बाद भी डिले होता गया। एग्जाम हाँ। 2022 में हुआ, और हम्म। रिजल्ट अभी हाल ही में आया, तो आप सोचिए करीब करीब 5 साल का वक्त लग जाता है। निधि, और इसमें अब इसमें इसमें एक मुद्दा रिजल्ट और आने भी के आ रहा है बाद सामने। जी इसमें एक मुद्दा और भी आ रहा है, एक तो यह है कि वेटिंग लिस्ट की मांग कर रहे हैं छात्र, दूसरा ये भी आ रहा है कि जी रिजर्वेशन को लेकर के छात्र ये आरोप लगा रहे हैं कि जो ऑलरेडी रिजर्व्ड क्लासेस हैं, एससी एसटी हो गए, ईडब्ल्यूएस हो जी गए, उनका उनके भी कोटे में हेरफेर करके जो नॉन रिजर्व क्लासेस हैं उनको इसमें शामिल किया जा रहा है, ग्रुप डी जी लेवल के उसमें। तो क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है निधि? जी, मैं ऐसे यही कहूंगी कि ये छात्रों का आरोप है। रेलवे का हम्म। पक्ष हमने जानने की कोशिश की, अगर रेलवे की तरफ से भी इस पर कुछ स्पष्टीकरण आता है, क्योंकि मैं हाँ राहुल यहाँ पे साफ कहूं कि ऐसे जो मामले होते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स मामले होते हैं, और उस पर जरूर छात्रों की तरफ से एक बात जरूर कही जा रही है, और उसको हमने जगह भी दी न्यूज तक पर, हमने उस मांग को प्रखर रूप से दिखाया भी। लेकिन हाँ रेलवे की तरफ से इस पर क्या कुछ कहना है, इसका इंतजार जरूर करेंगे, अगर रेलवे की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। लेकिन आपने मेरे आने से पहले, जैसे आप बता रहे थे कि आरक्षण को लेकर 20% आरक्षण को लेकर यहाँ पर पूरा स्टूडेंट्स जो है, हमने न्यूज तक पर आज सुबह एक रिपोर्ट भी दिखाई थी, जहां पर हमने बताया था कि दो कौन से विषय हैं जिनको लेकर छात्रों का विरोध खास तौर पर वो दर्ज कर रहे हैं, और उसमें आरक्षण को लेकर भी एक मामला था। लेकिन चूंकि क्योंकि आरोप है स्टूडेंट्स का, उनकी तरफ से अपना पक्ष है, उस पर रेलवे का बयान अब तक नहीं आया है। और जैसे मैंने कहा है कि एक कॉम्प्लेक्स विषय है,
रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर, और कोशिश करेंगे कि एक बार जाते जाते आपको न्यूज तक की वो रिपोर्ट भी एक बार राहुल दिखाने की कोशिश करेंगे हाँ, सभी मैं स्टूडेंट्स को जो दिखाऊंगा, मैं हमारे साथ दिखाऊंगा। जुड़े हैं। हाँ हाँ, मैं दिखाऊंगा। लेकिन इसमें बड़ी बात निधि ये है कि देखिए, अगर हम लोगों के कमेंट्स पढ़े ना, तो लोग लगातार ये कमेंट कर रहे हैं कि वी वांट जस्टिस, और एग्जाम कैलेंडर जारी होना चाहिए, और जी उसको डेढ़ का 1/1.5 का जो है प्रोपोर्शन बता रहे हैं कि भाई 1.5 लाख जी जो है, फिर मतलब 1.5 गुना जो है वो वेटिंग लिस्ट जारी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो मौजूदा सरकार है उसको लेकर खासा जो आक्रोश है, जो गुस्सा है, वो नजर आ रहा है। लोग बार बार, अगर मैं कमेंट्स पढ़ना नहीं चाह रहा हूँ क्योंकि ये ठीक नहीं रहेगा, लेकिन बीजेपी को लेकर लोग काफी जो है मौजूदा सरकार को लेकर के आक्रोश अपना व्यक्त कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह कह रहे हैं कि वेटिंग ही नहीं, जी वैकेंसी भी इंक्रीज होनी चाहिए, क्योंकि 4 साल से भर्ती अटकी हुई है। अब जो बच्चे 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, और अब 1-2 मार्क्स रह गए हैं, तो उनको भी ज्वाइनिंग देनी चाहिए। ये देखिए, लगातार आप लोग जो है, गुरप्रीत सिंह ये कह रहे थे, तपस बेदिया कह रहे हैं सर जोर से उठाएं मुद्दा। भाई बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं कि इस मुद्दे को हम लोग जो है बिल्कुल जोर से उठा पाए, और उठाने के लिए आप लोग को इस लाइव को शेयर भी करना पड़ेगा, क्योंकि तब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, जो निधि बात कर रही है, जो मैं कोशिश कर रहा हूं आपकी आवाज उठाने की, तो जी वो आवाज ज्यादा से ज्यादा तक लोगों तक पहुंचे। निधि, गुस्सा तो जी बहुत है और कमेंट के राहुल, माध्यम से, हाँ पता लग रहा है। हाँ। जी जी और हम्म। आक्रोश देखिए, जैसे मैंने कहा कि आक्रोश सिर्फ वेटिंग लिस्ट से शुरू नहीं हुआ है, आक्रोश बहुत चीजों का रहा है। आक्रोश उस बात का रहा है कि 2019 में जब आप लाखों लाख भर्तियां निकालते हैं, तो उसे अंजाम तक पहुंचने में इतनी ज्यादा देरी क्यों हो जाती है। और इस बीच हाँ सोचिए कि कितने छात्र जो है वो इतने सालों से पढ़ाई कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हाँ हैं, भर्ती चाहते हैं, अपने घर हाँ बार पर सब बच्चे बोलते हैं। मैं स्टूडेंट से बात करती हूँ तो वो अक्सर मुझे कहते हैं कि हमारे घर वाले हैं या कोई रिलेटिव्स हैं, वो लोग पूछते हैं कि आप हाँ इतनी तैयारी कर रहे हैं तो आपकी भर्ती होगी कब। लेकिन हाँ उन्हें ये बात कह के टालना पड़ता है कि अभी होगी, लेकिन रेलवे की तरफ से जो है भर्ती जो है वो कहीं ना कहीं टलती चली जाती है। और प्रश्न हाँ चिन्ह बन जाता है उन स्टूडेंट्स के भविष्य पर, उन छात्रों के हाँ भविष्य पर, उन जो उम्मीद से उम्मीदवार बंधे हुए हैं उनके भविष्य पर, हाँ कि आखिर हाँ उनकी भर्ती जो है वो अंजाम तो पहुंचने में इतना समय क्यों लेती है। हमें ये भी नहीं भूलना हाँ चाहिए कि आरआरबी एनटीपीसी को लेकर पिछले हाँ, साल प्रदर्शन हुए थे। बिहार में प्रदर्शन जो है खासतौर पर बिल्कुल हमने बिल्कुल देखे थे बिल्कुल। कि रिजल्ट जब जारी हुआ था उसके बाद बड़े रूप से वहां पर, हालांकि जो आगजनी हुई, जो डैमेज हुआ, वो किसी भी रूप से सही नहीं था। लेकिन छात्र ऐसे में यही सवाल पूछते हैं कि जब तक हम सड़कों पर नहीं उतरते, जब तक हम सोशल मीडिया पर नहीं आते, जब तक हम अपनी बात प्रखर रूप से नहीं कहते, तब तक हमारी कोई सुनता क्यों नहीं है। तो ये एक हम्म। मेरी शिकायत भी है फीडबैक मैकेनिज्म को लेकर, कि अगर जी आप कोई कदम उठा रहे हैं, आप कोई अमेंडमेंट ला रहे हैं, चाहे वो रिजर्वेशन को लेकर, आरक्षण को लेकर हो या वेटिंग लिस्ट को लेकर हो, वहां पर हाँ। क्यों एक टू वे कम्युनिकेशन नहीं खोला जाता स्टूडेंट्स के लिए, कि आप भी बताइए कि आप क्या हम्म। इस पर कहना चाहते हो। और फिर उसके बाद जो है सरकार जो है, रेलवे है, अपनी कमेटी बिठाए या जिस भी तरीके से पूरा प्रोसीजर चले। हाँ लेकिन हाँ इसमें हाँ मैकेनिज्म जो है, इन स्टूडेंट्स को वो मैकेनिज्म कभी भी नहीं मिलता है। ये सिर्फ हाँ सोशल मीडिया, ट्विटर, क्योंकि देखिए आजकल हाँ ट्विटर एक ऐसा माध्यम बन चुका है जहां पर स्टूडेंट्स आपको टैग कर सकते हैं, अपनी बात लिख सकते हाँ। हैं। और हम्म। हमने यही देखते हुए स्टूडेंट्स का पक्ष जो है वो यहाँ पर सामने रखा। जी हाँ हाँ, और पक्ष से रखा। और अच्छा, इसमें बड़ी बात यह भी है कि क्योंकि आप लगातार निधि पक्ष रखती हैं छात्रों का, और उनकी मुद्दों को आप कवर करती हैं, तो लोगों का एक भरोसा भी बना है। मैं देख रहा था ट्विटर पर, और क्योंकि आपने ट्विटर का जिक्र किया, मैं एक बार उसको लेट मी जस्ट स्विच टू ट्विटर, कि ट्विटर जी पर चल क्या रहा है। ये आप देखिए, ये ट्विटर की मेरी स्क्रीन है, जिस पर जी लगातार जो है आपको दिखाई देगा कि हैशटैग रेलवे ग्रुप डी वेटिंग को लेकर तमाम जो जी ट्वीट है वो लोग कर रहे हैं। और क्योंकि निधि अब जुड़ गई है, तो मैं उनको ये देखिए निधि, ये जो ट्वीट आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है आपको न्यूज तक की, इसमें जी तीसरे नंबर पर आपको अपना नाम दिखेगा, निधि तनेजा का, जिसको लोगों ने दीपा बिस्वास ने आपको टैग करके भरोसा जताया है कि आपसे मेरी उम्मीद है। तो ये सवाल ये है, अच्छी बात है कि पत्रकारों से लोगों को उम्मीद है, ये अच्छा है, लेकिन इसमें बड़ा सवाल ये भी है निधि कि सरकारों से ये उम्मीद क्यों नहीं पैदा हो पा रही लोगों को। क्यों जो छात्र हैं जी उनका एक जी भरोसा, जो फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, उस पर तो बना है, लेकिन सरकार से वो भरोसा हट रहा है। इट्स अ बिग सेटबैक फॉर सरकार, क्योंकि जब आप जी छात्रों के अंदर, युवाओं के अंदर वो भरोसा ही पैदा नहीं कर पा रहे हो कि हाँ हम आपके लिए खड़े हैं, तो फिर क्या ही फायदा है इन सब चीजों का। आपका क्या राय है इसके ऊपर? जी देखिए, यहाँ बात ये है कि कागज पर आप देखिए, यहाँ पर बात ये नहीं है, हम एक बैलेंस बात रखने की कोशिश कर रहे हैं, जहां सरकार क्या कह रही है
और दूसरी तरफ स्टूडेंट्स की क्या शिकायत है, हम यहाँ पर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो स्टूडेंट्स मेरा तो गुस्सा है सरकार को लेकर के, और आप, लेकिन अब आपसे मैं चाहूंगा कि आप उसको बैलेंस करके, क्योंकि आप दोनों चीजें बता सकती हैं बेहतर रूप से। मैं तो छात्रों की यहाँ पे बात सुन रहा हूँ, लेकिन आप दोनों चीजें बताइए निधि। जी। और देखिए, रेलवे के स्टूडेंट्स ने आज उनकी मुहिम चल रही है। कुछ दिन पहले भी, राहुल मैं आपको बताऊं, कुछ दिन पहले भी स्टूडेंट्स ने टैग किया था, अपनी बात लिखी थी, और हाँ हमने कहा था कि हम इसे कवर जरूर करेंगे, और हम करते हाँ भी रहे हैं। रेलवे को लेकर बिल्कुल जितने भी मुद्दे रहे हैं, बिल्कुल 2019 वाली भर्तियों की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि 2019 की भर्तियां ही पिछले सालों में कभी एग्जाम लटका, कभी रिजल्ट लटका, और सभी विषय को हमने कवर करने की कोशिश की। और सिर्फ हम्म। ना सिर्फ कवर किया, लेकिन हम उस पर रेलवे का पक्ष भी लेकर आए कि रेलवे हाँ का इस पर क्या कहना है। जब स्टूडेंट्स ने हाँ पूछा कि नई वैकेंसी दो, तो हमने हाँ रेलवे से बात की, हमने पूछा कि क्या कोई नई वैकेंसी आने वाली है, तो रेलवे की हाँ तरफ से ये जवाब दिया गया कि फिलहाल हम जो अभी रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, हम उसको कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे साधने की हाँ पहले कोशिश कर रहे हैं, और उसके हाँ बाद जो है बाकी सब सोचा जाएगा। हालांकि सवाल हाँ का जवाब क्लियरली नहीं दिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये बात अच्छी है कि रेलवे की तरफ से मीडिया सवाल पूछती है, जवाब आता है, लेकिन जी यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन, जैसे मैं स्टूडेंट्स ही यहाँ पर बात कर रही हूँ, हम एक हाँ माध्यम है जिसके जरिए हम सवाल पूछ सकते हैं, और हाँ जवाब कभी मिलता है और कभी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर जो स्क्रीन पर आप दिखा रहे हैं राहुल, यही आज की सबसे बड़ी स्टोरी है। सबसे बड़ी स्टोरी, सबसे बड़ी मुहिम छात्रों की जो इस वक्त चल रही है ट्विटर पर, हैशटैग हाँ रेलवे लेवल 1 वेटिंग लिस्ट दो करके। इसके हम्म पहले भी, कुछ दिन पहले भी स्टूडेंट्स यही बात कह रहे थे, लेकिन हाँ इसे कितना सुना जाता है, कितना नहीं, यहाँ पर ये हाँ सवाल है। 1:1:5 के रेशियो में स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि रेलवे की वेटिंग लिस्ट जारी हो, ताकि हाँ ऐसे छात्रों को भी सामने आने का मौका मिले, ऐसे छात्रों को भी भर्ती मिले जो अब तक उस भर्ती से हो सकता है कि वो वंचित रह जाएं। तो यहाँ पर उन हाँ छात्रों का मौका मर सकता है, ये स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारा हाँ मौका जा सकता है अगर वेटिंग लिस्ट जारी नहीं होती। और जैसा हाँ मैंने उदाहरण के लिए कहा कि पहले भी ऐसा होता रहा है, स्टूडेंट्स की तरफ से ये बातें कही जाती रही हैं। और देखिए, सिर्फ रेलवे के स्टूडेंट्स की तो बात है ही है, लेकिन हाल ही हाँ में, क्योंकि हम और स्टूडेंट्स के भी इश्यूज कवर करते हैं, हाँ आपने देखा होगा राहुल, न्यूज तक पर हमने जंतर मंतर पर कुछ छात्र प्रदर्शन करने आए थे। वो छात्र कौन थे? वो छात्र हम्म थे, कह रहे थे जस्टिस फॉर डिफेंस स्टूडेंट्स। वो भी सोशल हाँ मीडिया के जरिए अपनी बात पहले कहने की कोशिश कर रहे हाँ थे, हाँ लेकिन जिस हाँ बात की मैं बात कर रही हूँ कि फीडबैक मैकेनिज्म नहीं है, इसलिए उनको सड़कों पर आना पड़ रहा है, इसलिए उन्हें बात हाँ करनी पड़ रही है। हालांकि हाँ अच्छी बात, और इसको मैं अप्रिशिएट भी करती हूँ कि बहुत स्टूडेंट्स का वर्ग ऐसा है जो बिल्कुल शांतिपूर्वक अपनी बात कह रहे हैं, और हाँ लगातार दरख्वास्त कर रहे हैं सरकार से कि हमारे लिए आप कोई सोल्यूशन निकालें। डिफेंस स्टूडेंट्स की अगर मैं यहाँ पे एक जिक्र उनका भी कर लूं, डिफेंस हाँ स्टूडेंट्स खासतौर पर आईएएफ अग्निवीर योजना जब आई, तब पहले की हाँ कुछ ऐसी भर्तियां थी जो रद्द हो गई वहीं की वहीं। अब हाँ ऐसे में क्या हुआ कि आर्मी और जो आईएएफ के जो स्टूडेंट्स है, एयरमैन, खासतौर पर एयरमैन के जो स्टूडेंट्स है जिन्होंने वो एग्जाम दिया, वो कहीं ना हाँ कहीं बीच में ही लटक गए। और एयरमैन के स्टूडेंट्स के साथ तो राहुल ऐसा हुआ कि उन्होंने अपना पूरा जो स्टेजेस होते हैं सभी एग्जाम के, ये मानिए कि आपने एक एग्जाम जो है वो क्लियर कर लिया, आपने रिटर्न दे दिया, आपने मेडिकल दे दिया, फिजिकल दे दिया, और आप क्लियर हो चुके हैं, आपको ये बता दिया गया है। लेकिन जब ज्वाइनिंग लेटर मिलने की बारी आती है, तो आपको कह दिया जाता है कि भर्तियां तो रद्द हो गई, अब आप नए सिरे से आइए वापस निधि अग्निवीर निधि योजना में। निधि 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 जी एक बड़ा खेल जो है वो भी ट्विटर पर हो गया है। एक बड़ा खेल जी ट्विटर पर भी हो गया है। पता नहीं ये चीजें क्या चल रही हैं, लेकिन ट्रेंडिंग में चल रहा था हैशटैग रेलवे लेवल 1 रेटिंग दो। कमेंट करके लोग ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये हैशटैग है ट्रेंडिंग से हटा दिया गया। और मैंने ट्विटर अभी चेक किया तो ये बात ठीक निकली बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले तक ये ट्रेंडिंग में था और 10 लाख ट्वीट हो चुके थे। अभी जो ट्रेंडिंग पर है उसके महज 8,453 ट्वीट हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और जो बात चल रही है उससे अलग भी अगर आप ट्वीट्स देखेंगे तो उनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन ये जो हैशटैग चल रहा था जिसके 10 लाख ट्वीट हो चुके थे वो अब ट्विटर पर ट्रेंड नहीं कर रहा है। तो सरकार इस तरह से मतलब अब तो सीधे तौर पर छात्र ये आरोप लगाएंगे ही ना कि भाई सरकार हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। देखिए आप स्क्रीन देख रही है न्यूज तक पर, जो ट्विटर पे एक्सप्लोर पे जाके जो स्क्रीन आती है यहाँ पे आपको 21, 22, 23, 24 नंबर तक भी जो है ये ट्रेंडिंग में नहीं मिल रहा है, जबकि थोड़ी देर पहले तक ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में था। ये एक बहुत बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं जो तमाम लोग इस वक्त सुन रहे हैं कि ट्विटर से इसका ट्रेंडिंग टॉपिक जो है हैशटैग का
आपका रेलवे लेवल 1 की भर्ती को लेकर जो है वो हटा दिया गया है। और जो लोग हमको सुन रहे हैं उसमें विश्वेश्वर मंडल हैं, रेखा सिंह हैं, राजन कुमार कमेंट कर रहे हैं, नीतीश कुमार लिख रहे हैं, उड़ीसा एजुकेशन नाम से एक पेज चलाते हैं, वो लिख रहे हैं, रविकांत पटेल लिख रहे हैं, राकेश कुमार मीना हमारे साथ जुड़े हुए हैं, नीतीश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शैलेंद्र कुमार हैं। तो तमाम लोग देखिए जुड़े भी हुए हैं। और निधि क्योंकि अब हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। निधि, ये पहली बार तो नहीं है जब इस तरह का आक्रोश जो है छात्रों का देखने को मिल रहा है। आप कई बार जो है इस तरह के आंदोलनों को कवर कर चुकी हैं और छात्रों के आक्रोश को शब्द दे करके आपने स्क्रीन पर, मीडिया की स्क्रीन है उस पर आपने अपने शब्द देकर उनके विचारों को, उनकी भावनाओं को व्यक्त किया है। कितना मुश्किल है छात्रों की लड़ाई लड़ना? राहुल, मुझे लगता है कि हम माध्यम बने हैं, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम उनकी बात पहुंचा पा रहे हैं। क्योंकि जब वो लिखते हैं, जैसे आप जिक्र कर रहे थे इस बात का कि कमेंट्स में कई छात्र लिख रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कहीं भी उनकी बात को दिखाया नहीं जा रहा है। इसलिए वो न्यूज तक से लगातार ये उम्मीद लगाते हैं कि न्यूज तक इसको कवर आगे भी करता रहेगा और हम करते भी रहेंगे और दोनों पक्ष लाने की हमेशा कोशिश भी करेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि ये कोई पहला विषय नहीं है जब स्टूडेंट्स का आक्रोश इस तरह नजर आया। ट्विटर पर हो या जमीन पर अक्सर इस तरह के प्रदर्शन जो है स्टूडेंट्स करते रहे हैं। जैसे मैंने जिक्र किया डिफेंस के उन छात्रों का जिनका ज्वाइनिंग लेटर सिर्फ आना बाकी था। उन्होंने पहले सोशल मीडिया पर अपनी मांगों उठाई, लेकिन जब किसी ने नहीं सुना उसके बाद उन्होंने जंतर मंतर दिल्ली में आए कई स्टूडेंट्स अलग अलग राज्यों से वक्त निकाल कर आए। मैं इसको बहुत बड़ी बात मानती हूँ कि सब लोग अपने वक्त निकाल कर एक राज्य से दूसरे राज्य आ रहे हैं सिर्फ अपनी मांग को सुनाने के लिए। और बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ शांतिपूर्वक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी बात कह रहे हैं। इसके अलावा यूपीएससी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो यूपीएससी के कई ऐसे छात्र हैं जो कोविड में, जिनका मौका चला गया। कोविड में किसी को कोरोना था, किसी के परिवार में कुछ दुखद मृत्यु हुई या दुखद हालात बने, बहुत सारी चीजें उसके चलते वो एग्जाम जो है कोविड में नहीं दे पाए यूपीएससी का। लेकिन वो छात्र आज भी सांसदों को लिखते हैं। पार्लियामेंट सेशन जब चलता है तो उनकी मांग जो है संसद में भी उठाई जाती है। कार्ति चिदम्बरम ने संसद में यूपीएससी छात्रों की मांग उठाई थी, लेकिन उस सबके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती दिखाई देती है। जी, कार्रवाई होती नहीं दिखाई दे रही है। और ये तमाम लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसमें कुछ लोग दीपक मौर्य लिख रहे हैं कि आप लोग हमारे भगवान है। देखिए, हम किसी के भगवान नहीं है भैया, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि आपकी जो आवाज है, आपकी जो बात है, उसको हम एक माध्यम दे सकें। और उस कोशिश में आपको भी हमारा साथ देना पड़ेगा। लाइव जो आप लोग देख रहे हैं, इसको आप लोग शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि छात्रों की आवाज जो है वो इस तरह से दब नहीं सकती। उसको उठाने के लिए, उसको एक सही प्लेटफॉर्म देने के लिए न्यूज तक है। न्यूज तक के माध्यम से आपको ये आवाज जो है अपनी जो